मिसाइल जिसके नाम से ही पाकिस्तान कांपने लगता है, जिसकी मारक क्षमता देखकर पाकिस्तान के होश उड़ जाते हैं, वो अब और भी ज्यादा घातक होगी। टारगेट पर और सटीक हमला करेगी और भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाएगा। नेवी ने कुछ महीने पहले अपने जंगी जहाज से अधिक रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था और अब यह भारतीय नौसेना में शामिल हो रहा है, यानी कि अब समंदर से ब्रह्मोस का तेज वार होगा। ब्रह्मोस पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ाएगा और आतंकिस्तान की मुश्किलें तब और ज्यादा बढ़ेंगी जब ब्रह्मोस का नया वर्जन ब्रह्मोस 2 बनकर तैयार होगा। लेकिन इस मिसाइल के नाम से ही हिंद के दुश्मन क्यों थर्राने लगते हैं और क्यों इसे गेम चेंजर माना जाता है, आज इसी मुद्दे पर बात होगी। लेकिन उससे पहले आप खास रिपोर्ट देखिए। The performance, accuracy, effectiveness of BrahMos is concerned, I think enough has been written about in the open source, in the media. It has demonstrated its capability, and we in the Navy are obviously aware of its accuracy, its circular error of probability, and its destructive capability most importantly. So we are very happy to have this arsenal in the Indian Navy. जो ब्रह्मोस भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाएगा, उसकी रेंज बढ़ी हुई होगी, निशाना और सटीक होगा। जब ब्रह्मोस समंदर से आग उगलेगा तो आतंकियों का बचा कुचा ठिकाना भी जलकर राख हो जाएगा। नौसेना ने पिछले साल ही नई ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, जहां उसके फायर पावर में इजाफा किया गया था, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया गया था, जिसका फायदा नौसेना को मिलेगा। ब्रह्मोस दूर से ही टारगेट को कुछ ही सेकंड में बर्बाद कर सकेगा। ब्रह्मोस के फायर से पाकिस्तान बच नहीं पाएगा। पाकिस्तान के लिए मुश्किलें इतनी ही नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान को टहलाने के लिए ब्रह्मोस का नया वर्जन यानी ब्रह्मोस 2 भी तैयार हो रहा है। ब्रह्मोस 2 की गति 6 से 8 मैक के बीच होगी। ये मिसाइल 1500 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकेगी। ब्रह्मोस 2 में स्क्रैमजेट इंजन होगा, जो वर्तमान ब्रह्मोस रैमजेट इंजन से कहीं अधिक एडवांस है। ब्रह्मोस 2 का वजन करीब 1.33 टन होने की संभावना है। ये हाइपरसोनिक स्पीड पर उड़ान भरेगी और टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगी। ब्रह्मोस 2 ब्रह्मोस से हल्की होगी, लेकिन उसकी रफ्तार और रेंज दोनों बढ़ेगी। इसकी रफ्तार इतनी तेज होगी कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के पास इसे रोकने के लिए सेकंड भर का भी समय नहीं मिलेगा। ब्रह्मोस 2 को डेवलप करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस घातक मिसाइल को बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। मकसद साफ है कि अगर अब पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो उसका अंजाम भीषण होगा। अब की बार ब्रह्मोस 2 से वार होगा। आतंक का एक भी ठिकाना नहीं बचेगा। ब्रह्मोस 2 से आतंक का सर्वनाश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका परिचय मैं आपसे करवा देता हूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर जी जुड़े हैं और हमारे साथ रिटायर्ड कमांडर भूषण दीवान जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। इस चर्चा की शुरुआत में भूषण जी आपसे ही करना चाहूंगा, और जिस तरीके से भारतीय नौसेना में ब्रह्मोस को शामिल करने की बातें अब चल रही हैं और जल्द ही ब्रह्मोस भारतीय नौसेना में शामिल होगी, किस तरीके से ब्रह्मोस की भूमिका को आप भारतीय नौसेना में देखते हैं? अभिषेक जी, ए बिग पावर बूस्ट इंडियन नेवी के लिए है जी, और ये कदम अभी इंप्लीमेंट होगा। ये 2024 से चल रहा है, जैसे आपने बोला ब्रह्मोस, जी, उसके बाद
ER एक्सटेंडेड रेंज जो 400 किलोमीटर है, ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन, और भी ब्रह्मोस मार्क 2। और लास्ट ईयर जो ट्रायल हुई है ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल में भी हुई है और वेस्टर्न कोस्ट पे भी हुई, पश्चिमी तट पे भी हुई है, और 900 किलोमीटर की रेंज टेस्ट हुई है। और ये जो फैक्ट्रियां हैं, अब ये जो NG है नेक्स्ट जनरेशन, ये जो है, और ये अभी लखनऊ में बनने वाली है। ये सब इंटरनेट का डेटा है, कुछ सीक्रेट चीज इसमें नहीं है। ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है एक प्रूवन मिसाइल है, फिलीपींस को हमने दी है मार्च 2024 में, 2 साल के एग्रीमेंट के बाद 300-400 मिलियन डॉलर के का सौदा हुआ है। इजराइल इसको, इंडोनेशिया मांग रहा है, वियतनाम मांग रहा है। तो मतलब चाइना के जो नेबर्स हैं जिनको चाइना तंग कर रहा है, साउथ चाइना के स्टेट्स, वो सब इसको मांगने के लिए तैयार हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ये चीज बहुत सामने आ गई है, इसकी जी। डिमांड बहुत सामने आ गई है। मैं पिलानी की प्लांट को मैंने विजिट किया है, मैंने वहां सर्व नहीं किया, देखा है मैंने। तो इसमें नागपुर में, पिलानी में, अभी लखनऊ में बनेगा ये। तो इसके अंदर सवाल ये है कि स्क्रैम जो आपने जो बोला अभी हाइपरसोनिक, जी जो 6 मैक 7 मैक जाएगी, जी उसमें स्क्रैम जेट होगा। स्क्रैम जेट माने रैम जेट तो होता है, जो मतलब क्या है कि रैम जेट का ये मतलब है कि आप देखो, चाहे हमारे कार हो, डीजल ट्रक हो, डीजल हो, तो एयर को कंप्रेस करना पड़ता है जी ताकि एयर और फ्यूल मिक्स होके बर्न हो। कंप्रेस जी। करके हाई प्रेशर में डालना पड़ता है, तब वो अच्छे से जलता है। जी। तो रैम जेट जो है, जो ब्रह्मोस जाती है हाई स्पीड में, तो एयर जो सामने से आती है उसी को कंप्रेस करके और उसी को जलाता है। और स्क्रैम जेट क्या है, उस जो एयर आती है सुपरसोनिक स्पीड पे आती है, क्योंकि सुपरसोनिक मिसाइल है, 3 मैक की मिसाइल है ये। तो उसको शॉक ऑब्जर्वर कोन्स होते हैं मिसाइल के फ्रंट में, वो उस एयर को स्पीड कम कर देते हैं, सब सोनिक कर देते हैं, और तब वो प्रेशराइज तब जलता है। और स्क्रैम जेट क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, सुपरसोनिक कंबशन, सुपरसोनिक स्पीड में जो एयर आ रही उसी को कंबशन करना, ये जी। टेक्नोलॉजी है। जी। तो तभी हाइपरसोनिक काम आता है। जी। बात यह है कि नेवी के पास ही काबिलियत होनी, बियॉन्ड द विजुअल रेंज, आप 900 किलोमीटर तक आगे आने के टाइम 1500 किलोमीटर तक काम जी। कारगर हो जाते हैं। जी। एक छोटी सी चीज अभिषेक जी और बताना चाहता मैं आपको, बिल्कुल सर। ये ब्यूटीफुल चीज जॉइंट वेंचर में क्या 50.5% हमारे पास DRDO जो BAPL है, जी। ब्रह्मोस एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, तो इनका जो दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर्स है, फैक्ट्रियां अलग जो मैंने बताई आपसे, इसमें 50 पॉइंट जॉइंट वेंचर है। 50.5% तो इंडिया का है और 49.5% रशिया का है। और ये ब्रह्मोस कहां से आता है नाम? ब्रह्मोस जी। जो है ये मैरिज है, मर्जर है ब्रह्मपुत्रा का ब्रह्म और BRES और मॉस्को नदी रशिया में है। जी ब्रह्म, इसको रखा गया, ब्रह्मोस नाम रखा गया जी। है। तो सवाल ये है कि एक ये बिग पावर बूस्टर है और 19,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और बिल्कुल। इसको और सबसे अच्छी बात इसमें क्या होती है, जब खुद का डेवलपमेंट करते हैं। बिल्कुल ये भूषण साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर एक पावर बूस्टर के तौर पर इसे देखा जा रहा है और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि हमारे जो दुश्मन हैं वो भी कांपते नजर आएंगे जब भारतीय सेना के बेड़े में ब्रह्मोस के अपडेटेड वर्जन को शामिल किया जाएगा और नेवी में जब इसे शामिल किया जाएगा। राजन जी, मैं आपको रुक करना चाहूंगा। और सर, अगर ब्रह्मोस के मौजूदा वर्जन को लेकर बात की जाए और अपडेटेड वर्जन को लेकर बात की जाए, जैसे ब्रह्मोस 2 भी कहा जा रहा है, ब्रह्मोस 2 को आप कितना अपडेटेड देख रहे हैं ब्रह्मोस जो मौजूदा है उससे? अभिषेक जी, अभी ब्रह्मोस 2 की शायद थोड़ा प्रीमेच्योर होगा बात करना, तो इसको टाइम लगेगा, 3-4 साल लगेंगे आने जी में। जी अभी हम जो बात करते हैं, जो हमारे पास अभी है, और मैं आपको इतना आश्वासन दे सकता हूं कि ये जो वर्जन अभी हमारे पास है, जी ब्रह्मोस NG वर्जन, जी ये पाकिस्तान की नींदें उड़ाने के लिए काफी है। और इसको मैं क्यों बोल रहा हूं ये, जी बिकॉज इसमें एक फोर्स मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट है। अब ये 500 किलोमीटर, देखिए जो आपका ग्राउंड वर्जन है वो 290 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक है। जी अब ये जो हमारा जो, अगर हम इसको डिस्ट्रॉयर्स में लगाएंगे, फ्रिगेट्स में लगाएंगे, सबमरीन तक में लगाने की अभी हम इसमें कोशिश कर रहे हैं
इसको अंडर वाटर कैपेबिलिटी देने के लिए। जी। और जब ये अंडर वाटर कैपेबिलिटी आपको मिलती है, आप जानते हैं कि कराची पोर्ट हमसे ज्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल। ये 400-500 किलोमीटर की तो बात ही नहीं है, उससे और कम दूरी पर है और हम इसको स्ट्राइक कर पाएंगे। तो इसलिए जो फिलहाल जो हमारे पास है वो मैक 3 स्पीड का है। और इससे क्या होता है, इसको मैं स्ट्रैटेजिक डोमेन में लेना चाहता हूं और एक आपको स्ट्रैटेजिक डेटरेंस मिलता है। जी। जो देश उसको पता है कि आपके पास ये कैपेबिलिटी है, तो वो 2 बार सोचेगा आपके ऊपर स्ट्राइक करना, बिकॉज वो जानता है कि आपके पास एक स्ट्रैटेजिक डेटरेंस है इंडियन ओशन रीजन में। जी। और ये जो दो नेवी के बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, इस दीवान साहब जानते हैं, आज एक है एंटी एक्सेस और एक है एरिया डिनायल। जी। ये दोनों चीजें हम ब्रह्मोस से हासिल कर पाते हैं। और जैसे आपको मैंने सबमरीन का बताया, आने वाली जो लड़ाई है, जो नेवी का जो फ्यूचर डॉक्ट्रिन है, वो बेस होगा अंडर वाटर अटैक आपकी जो सबमरीन्स के ऊपर। और इसीलिए ये जो फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी हम लोग रखते हैं ब्रह्मोस के आने से, आपको पता होगा आज की डेट में ब्रह्मोस मिसाइल एक ट्रायड मिसाइल है। इसका मतलब है कि हम इसको एयर से भी लॉन्च कर सकते हैं। सुखोई के साथ जो आपने देख लिया पाकिस्तान जी। के जी। एयर बेसिस को हमने कैसे नष्ट किया है, वो सुखोई पे लगे हुए थे और जी। उसको नेवी के भी आ गए और हमारी ब्रह्मोस रेजिमेंट्स आर्मी में भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम अगर हाई सीज कॉन्फ्लिक्ट को अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं, लिटरल जी। स्टेट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये ब्रह्मोस एक हमारे पास ऐसा जरिया है कि ये एंटी शिप के भी काम आ सकता है और ये लैंड अटैक के भी काम आ सकते हैं। इसका मतलब कि आप अपना सी से लैंड के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। जी। और जो पाकिस्तान नेवी को अगर हम देखें, उसकी वनरेबिलिटी है ये कि उसके पास कोई जी। काउंटर मेजर नहीं है आज की डेट में। हम तो हाइपरसोनिक की बात करते हैं, जब एक बार ब्रह्मोस का नया वर्जन आएगा, उसको कुछ टाइम लगेगा, वो हाइपरसोनिक बन जाएगा। पर अभी जो सुपरसोनिक की जो कैपेबिलिटी है, उसको भी रोकने के लिए पाकिस्तान के पास कोई नेवल कैपेबिलिटी नहीं है। और ये जो जॉइंट डेवलपमेंट है रशिया के साथ, अभी आने वाले वक्त में हम 5149 के मॉडल में चल रहे हैं, बट आने वाले वक्त में ये मॉडल आपका बदलने वाला है। जी। पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे पास आएगी और ये हम एक टाइम आएगा, आप सुनेंगे और आपको खुशी होगी सुनने में 4-5 साल के बाद, कि ये भारत का टोटली ओन्ड वेंचर होगा। इसका मतलब बिल्कुल। कि आत्मनिर्भर भारत को जन्म हम देंगे। और पूरे वर्ल्ड में ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई भी क्रूज मिसाइल नहीं है। आज हम ईरान और इजराइल की लड़ाई हम देख रहे हैं और ईरान के पास भी क्रूज मिसाइल है, पर पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके की क्रूज मिसाइल, जो फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, दुश्मन के पास रिएक्शन टाइम होता है सेकंड्स का। और ये जो क्रूज मिसाइल की कैपेबिलिटी हमारे पास है, ये शायद ही अभी किसी देश के पास है। तो और आपने ऑपरेशन सिंदूर में तो देख ही लिया, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि ब्रह्मोस ने क्या अपने घातक इफेक्ट किया है वहां पे। और जो बिल्कुल। पाकिस्तान का मोराल है और पाकिस्तान की आर्मी का, बिल्कुल राजन सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो भारत की आत्मनिर्भरता है रक्षा क्षेत्र में, उसको पूरे विश्व ने देखा है और यही वजह भी मानी जा रही है कि विश्व के कई बड़े देश जो हैं वो अब भारत के साथ रक्षा समझौते करते नजर आ रहे हैं, भारत से हथियारों को खरीद रहे हैं, ना कि भारत में हथियारों को बेच रहे हैं। भूषण जी, मैं आपको रुक करना चाहूंगा, अगर बात ब्रह्मोस एनजी को लेकर की जाए, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि मिसाइल छोटी है, तेज है, तो ऐसे में क्या चीन और पाकिस्तान का जो रडार सिस्टम है, उस रडार सिस्टम को ब्रह्मोस एनजी चकमा दे पाएगी अपने छोटे साइज की वजह से, अपनी रफ्तार की वजह से?
बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है अभिषेक जी। जी ये मिसाइल जो स्टेल्थ मिसाइल है, जी इसका रेडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम है। जी और एक छोटी चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो लास्ट ये जाती है, लास्ट में अटैक के पहले एकदम ऊपर जाके और 90 डिग्रीज के एंगल पे, अभी 75 डिग्रीज के एंगल पे अटैक करती है, 90 डिग्रीज के एंगल पे, मतलब ये सब ऊपर से गिरती है। अब समझ सकते हैं अभिषेक जी, जब मिसाइल ऊपर से गिरती है तो रिएक्शन टाइम एनिमी के लिए बहुत कम है। बिल्कुल। और जो मैं आपको इसकी बात, एक छोटी सी और बात बताना चाहता हूं जी कि जो हम इंडिजिनस डेवलपमेंट करते हैं, आत्मनिर्भर करते हैं, जैसे आपने कुछ दिन पहले सुना होगा जी कि राफेल ने हमें सोर्स कोड देने से मना कर दिया। पहले खबरें आई थी, बाद में खबरें ये भी आई शायद दे रहे हैं वो। तो जब आप खुद डेवलप करते हैं तो आपने आज आपने ईआर लगाई किसी वॉरशिप पे, जी जंगी जहाज पे, कल को आपने एनजी लगाई, कल को आपने मार्क 2 लगानी है, तो मॉडिफाई करना, मतलब जिसे कहते हैं टोटल लाइफ साइकिल, TLC, जी, टोटल जी। लाइफ साइकिल में मॉडिफिकेशन इंप्रूवमेंट आपके हाथ में होती है। जी और बात समझने की ये है कि इंडिया का जो कॉस्ट है, इंडिया आईटी इंडस्ट्री इतनी डिमांड क्यों है वर्ल्ड में, क्यों डिमांड है? जी हमारा बहुत कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होता है। जी तो हम जब ये काम करते हैं और दिमाग है ही, तो बिल्कुल। ये हम जब डेवलपमेंट करेंगे, तो आपने बड़ा अच्छा बोला, लोग खरीदना भी चाह रहे हैं। जी पर ये भी मैं आपसे अभिषेक जी बोल दूं, खरीदना चाह रहे हैं, बिल्कुल। पर ये हम ना भूलें, हमने बहुत डिस्टेंस तय करना है, बहुत दूरी तय करनी है। क्यों? आज भी अभिषेक जी 70% हमारा आर्मामेंट जो है इंपोर्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक और है हम सर, आपने दुनिया हमें दूरी अभी और तय करनी है और ये शुरुआत है, और जाहिर तौर पर जिस